आखिरकार पाकिस्तान क्रिकेट टीम भारत आ रही है। T20 वर्ल्ड कप मुकाबले में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के खिलाड़ी बीती रात लाहौर से अबू धाबी के लिए रवाना हो गए। अबू धाबी से सभी खिलाड़ी पहले आज दिल्ली आएंगे, फिर दिल्ली से कोलकाता के लिए रवाना होंगे। T20 वर्ल्ड कप मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए कल पाकिस्तान सरकार ने हरी झंडी दे दी थी। अपनी टीम की सुरक्षा को लेकर पाकिस्तान भारत से भरोसा चाहता था। 19 मार्च को भारत के खिलाफ कोलकाता के ईडन गार्डन में पाकिस्तान का मैच है। पाकिस्तान टीम के कप्तान शाहिद आफरीदी ने ट्वीट कर कहा है कि हम अनिश्चितता को पीछे छोड़कर क्रिकेट पर अपना ध्यान फोकस करना चाहते हैं। ट्वीट कर उन्होंने ये भी कहा कि हमने हाल के कुछ मैचों में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन T20 वर्ल्ड कप के लिए तैयार हैं। आज T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया अपना दूसरा वार्म अप मैच खेलेगी। मुकाबला दक्षिण अफ्रीका के साथ है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होने वाले मैच के लिए कल ही भारतीय टीम कोलकाता से मुंबई पहुंच गई। अपने पहले वार्म अप मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को हराया था। नरेंद्र मोदी आज एक दिन के दौरे पर बिहार जा रहे हैं। दोपहर करीब 1:30 बजे पीएम दिल्ली से पटना पहुंचेंगे। उसके बाद वो पटना हाईकोर्ट के शताब्दी समारोह में शिरकत करेंगे। तब पीएम पटना से हाजीपुर जाकर दीघा सोनपुर रेलवे रोड ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री हाजीपुर से ही मुंगेर के एक नए रेलवे पुल का भी उद्घाटन करेंगे। साथ ही 2 और परियोजनाओं की नींव भी रखेंगे। पीएम के आज के कार्यक्रम में निजी कारणों से बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा शामिल नहीं हो रहे हैं। वहीं आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव को निमंत्रण नहीं दिए जाने को लेकर उनके बेटे और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने नाराजगी जाहिर की है। क्षेत्र पे जिस हिसाब से जो काम किए हैं लालू जी ने, जो दीघा का जो काम किया है, और उस क्षेत्र के पूर्व मुख्यमंत्री विधायक भी रहे हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और इस काम के लिए तो कम से कम उनको न्योता देना चाहिए। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज नेशनल सॉलिडेरिटी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। दिल्ली में इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन जमीयत उलेमा ए हिंद ने किया है। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में सुबह 10 बजे से कार्यक्रम तय है। राजस्थान के नागौर में आरएसएस की प्रतिनिधि सभा की बैठक का आज दूसरा दिन है। पहले दिन आरएसएस नेताओं ने मंदिर में महिलाओं के प्रवेश, देश में बढ़ते सांप्रदायिक उन्माद, आतंकवाद और जेएनयू में हुए देशद्रोही नारेबाजी पर अपनी राय रखी। आरएसएस नेता भैयाजी जोशी ने कहा कि यूनिवर्सिटीज में राष्ट्र विरोधी नारेबाजी चिंता का विषय है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। पहले दिन की बैठक में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, महासचिव राम माधव और रामलाल भी शामिल हुए। शुक्रवार को संसद में सुरक्षा में हुई चूक मामले में आरोपी युवक को कल रात सुरक्षा एजेंसियों ने रिहा कर दिया। रिहाई से पहले दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसियों की टीम ने उससे पूछताछ की, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं निकला। आरोपी प्रदीप कुमार यूपी के उन्नाव का रहने वाला है। शुक्रवार की सुबह वो संसद के गेट नंबर 4 तक पहुंच गया था। गेट नंबर 4 बेहद संवेदनशील पॉइंट है। यहीं से ही प्रधानमंत्री अपनी बुलेट प्रूफ कार से उतरकर संसद में दाखिल होते हैं। संसद में 15 मिनट बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। श्री श्री रविशंकर के विश्व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आज दूसरा दिन है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस भव्य कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 1050 पंडितों के मंत्रोच्चार के साथ ही 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम का आगाज हो गया। पीएम करीब 3 घंटे मौजूद रहे। वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल के मंच पर एक साथ 8500 संगीतकारों की 50 वाद्य यंत्रों पर ग्रैंड सिम्फनी को दुनिया ने पहली बार देखा। कथक के उस्ताद और पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज के नेतृत्व में 1000 शास्त्रीय डांसरों ने भी समा बांध दिया। दुनिया के कोने कोने से आए कलाकारों के परफॉर्मेंस से शुक्रवार की शाम रंगारंग हो गई। श्री श्री रविशंकर जी के माध्यम से ये जो काम चल रहा है, इसे अभिनंदन करता हूं। सभी आर्ट ऑफ लिविंग के कार्यकर्ताओं को इस भव्य समारोह के द्वारा भारत की एक विशिष्ट छवि विश्व के सामने पहुंचाने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। विश्व सांस्कृतिक कार्यक्रम के पहले दिन जबरदस्त भीड़ उमड़ी। इसका बड़ा असर ट्रैफिक पर दिखा। कई इलाकों में सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें दिखी। दिल्ली नोएडा के रास्ते पर रफ्तार पर ब्रेक लग गया। नोएडा की ज्यादातर सड़कों पर लोग फंसे रहे। दूल्हे और बाराती भी घंटों जाम से जूझते रहे। विजय माल्या के भारत छोड़ने के बाद से ही विवाद जारी है। करीब 9000 करोड़ के कर्ज में डूबे माल्या को प्रवर्तन निदेशालय ने ईमेल के जरिए नोटिस भेजा है और 18 मार्च तक हाजिर होने का आदेश दिया है। इधर माल्या के 2 पूर्व अधिकारियों से ईडी ने कल मुंबई में पूछताछ की। किंगफिशर एयरलाइंस और यूबी ग्रुप के पूर्व सीएफओ से अधिकारियों ने सवाल जवाब किए।
जेएनयू कैंपस में अपनी फिल्म नहीं दिखाए जाने को लेकर अनुपम खेर ने कन्हैया कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने जेएनयू में अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर दोहरा पैमाना अपनाने का आरोप लगाया है। अनुपम की फिल्म बुद्धा इन ए ट्रैफिक जाम जेएनयू जैसे संस्थानों के कैंपस पर है। आज तक से बातचीत में अनुपम खेर ने आरोप लगाए हैं कि जेएनयू का जवाब नकारात्मक रहा। इन आरोपों पर जेएनयू में सिनेमा स्टडीज की प्रोफेसर ईरा भास्कर ने कहा है कि वक्त की कमी की वजह से फिल्म नहीं दिखाई गई। वहीं कन्हैया ने कहा है कि जेएनयू छात्र संघ का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। एक बार फिर चीन की सेना की घुसपैठ की कोशिश का खुलासा हुआ है। खुलासे के मुताबिक 8 मार्च को चीन के सैनिक लद्दाख सेक्टर में 5.5 किलोमीटर अंदर भारतीय सीमा में पानगोंग झील तक घुस आए थे। चीन के 11 जवानों का नेतृत्व कर्नल रैंक का अधिकारी कर रहा था। इस दौरान आईटीबीपी के जवानों ने उनका कड़ा विरोध किया। करीब 4 घंटे की नोकझोंक के बाद पीएलए के 11 जवानों को वापस लौटना पड़ा। मुंबई के अंधेरी में एक ऑटो को आग लगाने की घटना के बाद एमएनएस मुखिया राज ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि अगले आदेश तक कार्यकर्ता कोई आंदोलन नहीं करें। वैसे शुक्रवार को एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने अंधेरी आरटीओ दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया और ऑटो परमिट में बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगाए। इस बीच ऑटो ड्राइवर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से सुरक्षा की गुहार की है। महाराष्ट्र में बीफ बैन के खिलाफ बीजेपी के एक विधायक ने ही आवाज उठाई है। मराठवाड़ा के अष्टी से विधायक भीमराव घोंडे ने विरोध जाहिर करते हुए सरकार से सवाल पूछा है कि आत्महत्या कर रहे किसान जानवरों को कहां से खिलाएं। एमएलए ने सदन में अपनी बात रखी। अपनी ही पार्टी में घिरने के बाद पिछले साल से लगाए गए बीफ बैन को लेकर महाराष्ट्र सरकार मुश्किल में पड़ गई है। मुंबई पुलिस ने हेमा उपाध्याय और उनकी वकील हरीश भांबानी मर्डर केस में चार्जशीट फाइल कर दी है। चार्जशीट के मुताबिक हेमा के कत्ल की वजह चिंतन उपाध्याय से तलाक और संपत्ति का विवाद है। कांदिवली पुलिस ने कल 1668 पेज की चार्जशीट अदालत में फाइल की। उसमें कहा गया है कि चिंतन उपाध्याय के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में इंदिरापुरम की पॉश सोसाइटी में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक मृतक का नाम अर्शी मलिक था। वो अपने पूरे परिवार के साथ इसी सोसाइटी में रह रहा था। जांच में खुलासा हुआ है कि 13 जनवरी 2015 को भी अर्शी पर हमला हुआ था। हालांकि गोली लगने के बाद भी वो बच गया था, लेकिन उसके भाई अमजद की मौत हो गई थी। आरोप काले नाम के बदमाश पर है, जो परिवार से 12 लाख रुपए की फिरौती भी वसूल चुका है। पुलिस अब इस मामले की जाँच कर रही है। कानपुर के घंटाघर इलाके में बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने पूर्व छात्र नेता और पेशे से वकील आशीष साहू को गोली मार दी। बताया जा रहा है कि आशीष का इलाके के कुछ दबंगों के साथ वर्चस्व को लेकर झगड़ा चल रहा था। बीती रात इन बदमाशों ने आशीष और उसके 2 दोस्तों पर हमला किया। पुलिस अब इस मामले में आरोपियों की धरपकड़ के लिए दबिश दे रही है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बदमाशों ने 1 करोड़ की लूट की नाकाम कोशिश की। इस दौरान आरोपियों ने कैश वैन के ड्राइवर को गोली मार दी। इस दौरान गार्ड और बदमाशों में कई राउंड फायरिंग हुई। गोलीबारी के दौरान कैश वैन का ड्राइवर और गार्ड दोनों जख्मी हो गए। आखिरकार 2 मोटरसाइकिलों पर सवार बदमाशों को भागना पड़ा। उनके भागने की तस्वीर सीसीटीवी में कैद है। पुलिस इन्हीं तस्वीरों के जरिए आरोपियों की तलाश में जुटी है। साथ ही सुराग देने वालों को 1 लाख के इनाम का ऐलान भी किया गया है। यूपी के फिरोजाबाद में बेकाबू ट्रक ने बारात में जा रही 2 गाड़ियों को भीषण टक्कर मार दी। हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। घटना के बाद घायलों को फौरन अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि ट्रक की टक्कर से बिजली का तार टूटकर गिर गया। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मध्य प्रदेश के सागर में ज़ाइलो कार और स्कूली बच्चों को लेकर सामने से आ रही जीप के बीच भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 2 की मौत इलाज के दौरान हो गई। ज़ाइलो गाड़ी में राज्य की मंत्री और पन्ना से विधायक कुसुम मेहदेले के रिश्तेदार भोपाल से पन्ना जा रहे थे। उनमें से 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे में जीप में सवार 8 स्कूली बच्चे भी जख्मी हुए हैं। मुरादाबाद के जिला अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड के बाहर बैंड बाजे तेज आवाज में बजते रहे, लोग डांस करते रहे और मरीज परेशान होते रहे। करीब घंटे भर तक अस्पताल परिसर में आलम रहा और अस्पताल के अफसर और स्टाफ मरीजों का ध्यान रखने के बजाय ठुमकों का दीदार करते रहे। ये बारात अस्पताल के एक कर्मचारी के यहाँ आई थी। इस मामले में अस्पताल प्रबंधन अब कार्रवाई की बात कर रहा है। सूरत में ककरापार एटॉमिक पावर स्टेशन में गैस रिसाव से हड़कंप मच गया। ये रिसाव पावर स्टेशन की यूनिट 1 सेंटर में हुआ। घटना के तुरंत बाद यूनिट 1 का शटर डाउन कर दिया गया और कूलिंग का काम शुरू किया गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए आपातकालीन बैठक के बाद मुख्य नोडल एजेंसी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को इसकी जानकारी दी गई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में कल आतंकवादियों ने SBI की ब्रांच पर ग्रेनेड से हमला किया। इस दौरान CRPF के जवान बैंक में पहरा दे रहे थे। हमले में किसी को चोट नहीं आई है। गुड़गांव पुलिस ने मिसाल पेश की है। हरियाणा पुलिस के एक जवान ने सीमा विवाद की परवाह किए बगैर 30 फीट गहरे कुएं में गिरे शख्स को अपने कंधे पर उठाकर निकाला। 9 मार्च को दिल्ली के राजौकड़ी इलाके में ये रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ और उसकी जान बचाई गई। 24 घंटे तक पीड़ित कुएं में फंसा हुआ था। आतंकवादी रेलवे और बसों पर हमला कर सकते हैं। IB के इस अलर्ट के बाद फिरोजपुर में रेलवे ने चौकसी बढ़ा दी है। सुरक्षा के मद्देनजर समझौता एक्सप्रेस को अटारी से दिल्ली के बीच नॉन स्टॉप चलाने का आदेश दिया गया है। मध्य प्रदेश के देवास में रिश्वतखोर पुलिस वाले को उज्जैन लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी थाना प्रभारी 20,000 की रिश्वत ले रहा था। हालांकि बाद में जमानत पर आरोपी TI को रिहा कर दिया गया।